अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जनवरी की 2 तारीख़ है और नया साल भी शुरू हो चुका है। आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में नया साल बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेकर आए। आज बहुत सर्दी हो रही है कराची में, बहुत मज़े की सर्दी हो रही है। अच्छा, मैं जब मज़े की सर्दी की बात करती हूँ तो मेरे सभी घर में कहते हैं कि मज़े की सर्दियाँ क्या होती हैं। तो भाई मुझे तो सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और सब दबंग जाते हैं लिहाफ़ों में और ठिठुरते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली हमारा सुबह का टाइम हो, गर्मा गर्म हाथ में आपकी चाय हो और आप अपने गार्डन में आएँ, तो ये मज़ा ही कुछ और है। कल मैं अपने गार्डन में नहीं आ सकी, थोड़ी देर के लिए आई बस, कुछ वीडियो भी नहीं बनाई मैंने। और आज जो है वो मैंने सोचा कि कौन सी वीडियो बनाऊं, क्या मैं गार्डनिंग अपडेट दूं, अपने गार्डन का ओवरव्यू दूं, या मैं थोड़ी सी सर्दियों के बारे में आप लोग को बताऊं कि सर्दियां कैसी चल रही हैं, सर्दियों में हमें अपने प्लांट को क्या करना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं कि किस तरह से अपनी प्लांट की हम केयर करें। प्लांट्स की सर्दियों में हमारी प्लांट्स की केयर थोड़ी सी चेंज हम करते हैं, थोड़ी क्या काफ़ी चेंज करते हैं, इसलिए कि सर्दियों में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डोरमेंसी में चले जाते हैं और जिनको फिर हम बहुत एहतियात से उनके अंदर पानी डालते हैं और उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़ भी नहीं करते, ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करते और उनको छोड़ देते हैं, थोड़ी कटिंग कर देते हैं, थोड़ा धूप में रखते हैं ताकि उनके अंदर फंगस वगैरह नहीं लग जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले मैं एक सिप ले लूँ चाय की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मनी प्लांट की। मनी प्लांट को हमें बिल्कुल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। मेरा मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ऊपर से जो मैंने एलमंडा, जो येलो एलमंडा की वाइन जब मैंने हटवाई थी अपने गार्ड से, तो उसके बाद से यहाँ पर उसकी काफ़ी यानी रूट्स वगैरह, तो क्या ब्रांचेस भी डिस्टर्ब हो गई। अब काफ़ी बेहतर हो गया है। तो जो हमारा इसका मनी प्लांट है वो डोरमेंसी में चला जाता है, यानी रेस्टिंग फेज़ में होता है। लिहाजा हमें इसको देख के पानी डालना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। चेक करना है कि थोड़ा सा तब खुश्क जाए तो आप पानी डालें और जो लीव्स वगैरह सूख रही हो उसको आप कट करते रहिए। आप ये देखें कि मैं काफ़ी लीव्स मैंने इसके हटाए। अब आप ये देखिए कि काफ़ी लीव इसके टूट गए, मतलब निकल गए, येलो हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है। उसके बाद दोबारा से यहीं से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। देखिए जहाँ से वो होती हैं वहीं से फिर दोबारा से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, तो दोबारा इनमें ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसको बस आपने देख के पानी डालना है। अपने सारे, इसके अलावा अपने जो भी प्लांट आप समझते हैं कि परमानेंट प्लांट होते हैं जिनको वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी चेक करना है हमें कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर पत्तियां वगैरह जो हमारी ये गिर जाती हैं। जैसे कि देखें आप, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये पत्तियां वगैरह जमा हो जाती हैं। तो ये सारी पत्तियां वगैरह जो हैं, जो लीव्स झड़ जाते हैं, इनको हमें निकाल देना है। वरना होता ये है कि ये गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है, इसके अंदर ये डिकम्पोज होने लग जाते हैं, तो फिर जो है उसमें फंगस लग जाते हैं। तो लिहाजा हमें इनको, पत्तियों को सबको निकाल देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि रूट्स को ज़रा हवा लगे। और पानी भी हमने जैसे बताया मैंने कि पानी आपने देख के डालना है, तो जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए तो आप पानी डालें और इस तरह से आप ये लीव्स जो हैं सारे आप निकाल दीजिए। एक तो आपने ये करना है। ऊपर से वो प्लांट जो आप समझते हैं कि जो प्लांट होते हैं यानी जिनको हम शेड में गर्मियों में रखते हैं, उनको थोड़ा सा आप कीजिए कि थोड़ा सा आगे ले आइए। थोड़ा सा मॉर्निंग की आप उनको, जैसे गर्मियों में तो हम इनको नहीं रखते इनको धूप में, लेकिन सर्दियों में आप थोड़ा सा इनको मॉर्निंग की आधा एक घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक तो ये बात भी है। आज तो आपने लीव वगैरह सब निकाल दिए, पानी का आपने ख्याल रखना है और इसके अलावा आपने उनको थोड़ा सा आगे पीछे करना है ताकि उनके अंदर एयर सर्कुलेशन हो और फिर उनको जो है वो थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। एयर सर्कुलेशन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना फिर उन्हीं में सर्दियों में जहाँ हम कहते हैं कि हमें प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, वहीं पर उनके अंदर बहुत ज़्यादा तरह के पेस्ट वगैरह अटैक कर देते हैं।
तो आप देखिए कि मेरी ये जो पतली सी गली है, इसमें दूर तक प्लांट रखे हुए हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हुई, देखिए हर तरफ प्लांट है। तो मैं इनको आगे पीछे करती रहती हूँ। सारे प्लांट जो पीछे रखे हुए हैं उनमें हवा आप आमने सामने अंदर आती जाती रहे, तो इसके लिए मैं उनको थोड़ा सा आगे पीछे करती रहती हूँ। इसलिए कि आप जानते हैं कि हमारा जो एरोहेड का प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है। लेकिन अब चूँकि सर्दियाँ हैं तो हल्की सी आप इसको मॉर्निंग की डायरेक्ट सनलाइट में आधा 1 घंटे की 2 घंटे की रख सकते हैं। तो मैंने सारे अपने प्लांट्स को थोड़ा सा आगे पीछे किया ताकि इनके अंदर हवा की सर्कुलेशन हो। एक तो ये बात है, ठीक है। ऊपर से जो प्लांट हमारे, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इस वक्त मतलब समझिए कि उनमें, जैसे मैंने बताया कि डोरमेंसी में चले जाते हैं, परमानेंट प्लांट्स होते हैं, तो उनके थोड़ी एक्स्ट्रा लीव्स भी हमें निकाल देने चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मैंने एक्स्ट्रा लीव्स निकाल दी। आप ये देखिए, ये मेरे पीछे का इलाका है जहाँ दूर तक वो देखिए आप प्लांट्स रखे हुए हैं, तो काफ़ी केयर करनी पड़ती है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर अब खुश्क हो गए हैं, सो हमें उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे कि आप देखिए मेरा ये है वेरीगेटेड जो हिबिस्कस है, इसके अंदर भी इसके लीव्स जो हैं वो येलो हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, लीव्स येलो हो रहे हैं, उन लीव्स को आप निकाल दीजिए। थोड़ी सी आपको लगे कि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, उनकी आप कटिंग कर दीजिए, वरना फ्लावर वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें इनको, कोई बात नहीं है। जो जैसे कंडीशन में है आप उनको छोड़ दें। थोड़े से लीव्स आपको बहुत लग रहा है येलो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, तो आप थोड़े से लीव्स निकाल दें, ये उनके लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। मैं अक्सर आके थोड़ी बहुत ज़्यादा लीव थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ प्लांट को, ये बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। और फर्टिलाइज़र तो हम वही बात करेंगे 15-15 डेज से जो डालते हैं, उसमें आप कोई गैप नहीं दीजिएगा। आपने वो प्लांट्स में 15-15 डेज से फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है, इसलिए कि ग्रोथ तो हमारे प्लांट्स की हल्की हल्की सी होती रहती है। ये नहीं कि ग्रोथ नहीं होती है, थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही ग्रोथ रुक जाए, ठीक है। और आपने ये करना है। इसके अलावा आपने सर्दियों में और क्या करना है, बास प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं होता है कि डायरेक्ट हवा लगे। बहुत सारे प्लांट हैं, जिसमें मनी प्लांट भी शामिल है, जिसमें हमारे पाम ट्रीज़ वगैरह भी शामिल हैं। पाम प्लांट जो होते हैं उनको आप थोड़ी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर डायरेक्ट, अगर लगा सकते हैं तो दीवार से, जैसे कि मैंने लगा के रखा हुआ है, देखिए दीवार से लगा के, तो खैर मेरा रखा भी रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको मैं स्पेशली दीवार से लगा के रख देती हूँ। तो उससे होता ये है कि फिर उनके अंदर हवा डायरेक्ट नहीं लगती है, तो वो ख़राब नहीं होते हैं। हवा डायरेक्ट लगने से भी बहुत सारे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ये भी आप ख्याल रखिए। ये छोटी छोटी बातें जो हम खुद भी समझ सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जो हमें भी सर्दी लगती है तो हम भी चाहते हैं कि ज़रा सा कुछ और लपेट कर रहे, इसी तरह हमारा प्लांट जो है ये भी लिविंग थिंग है, ये भी सारी वैसे ही बातें फ़ील करते हैं जैसे कि हम फ़ील करते हैं। इनको भी पानी की ज़रूरत होती है, इनको भी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। और अब यकीन जानिए, अगर आप जितनी ज़्यादा अपने प्लांट्स की इतने प्यार से केयर करते हैं, वो रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो आप जैसे केयर करेंगे वो वैसे ही रहेंगे। तो आप इसी लिहाज से आप उनको पीछे की तरफ रखें, जो जो चीज़ आप समझ सकते हैं आप पीछे की तरफ रखें, ठीक है। आप हवा न लगने दें। और बास प्लांट्स की रूट्स जो होती है बहुत ऊपर होती है, तो आप उनमें ड्राई जो है लीव्स की मल्चिंग कर सकते हैं। ड्राई लीफ की मल्चिंग बहुत ज़रूरी होती है। उससे होता ये है, जैसे कि रूट्स के करीब नहीं कीजिएगा, आप दूर दूर कीजिएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए आपका ये तो खैर प्लांट, जेटरूपा का प्लांट बहुत क्यूट प्लांट है, ये तो आप गर्मी सर्दी कहीं पर भी चल जाता है। थोड़ा सा कभी फ्लावर्स कम हो जाते हैं जो पॉट में लगे होते हैं, लेकिन वैसे ये बहुत अच्छा था। तो मल्चिंग का मैं तरीका बताऊँ आपको कि मल्चिंग आप इसके साइड साइड में कर दीजिए। जैसे मनी प्लांट होता है ना, अभी तो मैंने आपको बताया निकाल दिया, लेकिन मनी प्लांट की अगर आप बीच में लगाया हुआ है, उसके साइड में आप प्लांट की मल्चिंग, कुछ प्लांट जो आप समझते हैं कि जिनको मल्चिंग ज़रूरी है, उनके साइड में आप मल्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। उनके साइड साइड में आप बिल्कुल जहाँ पर स्टेम है वहाँ नहीं, साइड साइड में मल्चिंग कर दीजिए, तो वो बेहतरीन रहता है उसके लिए, ताकि पानी जल्दी खुश्क ना हो। एक तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों की धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपको कौन सा प्लांट है, हाँ, जैसे कि हमारे बहुत सारे प्लांट हैं जिसको हम सहराई गुलाब कहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अडेनियम की। अडेनियम के प्लांट को धूप की बहुत ज़रूरत होती है, गर्मियों तो क्या सर्दियों में भी, सर्दियाँ भी तो भी बहुत ज़रूरत होती है। लिहाजा आप उसको बिल्कुल धूप में रखें अच्छी तरीके से, ताकि वो
जितनी ज़्यादा सनलाइट आप उसको दे सकते हैं उतनी ज़्यादा आप उनको सनलाइट दीजिए, ताकि उसमें उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और कटिंग भी आप लगा सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, इसलिए कि इस वक्त उनके अंदर फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है। तो सितंबर अक्टूबर तक में जिनमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए आपकी होके, तो उनके अंदर आप उसकी कट करके ब्रांचेस भी लगा दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें फिर ब्रांचेस लगाने के बाद आप उसको पानी ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। पानी ज़्यादा नहीं देना है, अगर पानी ज़्यादा देंगे तो फिर वो जो आपने लगाया होगा वो खुश्क हो जाएंगी, तो तब फंगस लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और आप देखिए कि मैंने धूप में रखने के लिए अपने सारे प्लांट को आगे रखे हैं। वैसे मैंने छत पे भी बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, लेकिन अभी ऐसे नहीं, मैंने किसने मुझसे कहा कि आप अपनी छत पे जो आपने प्लांट्स रखे हैं उनकी वीडियो बनाइए, तो बहुत ज़्यादा नहीं रखे, बस ऐसे ही मैंने रख दिए हैं। मैं छत पर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने अभी रख दिए हैं, इसलिए कि फिर मैं वापस नहीं चली आऊँगी। अभी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे ना, जब बहुत सारे थोड़ा सेटअप कर लूँ फिर मैं आपको दिखाऊँगी, इसलिए कि उसने वापस नीचे उन प्लांट्स को आना है, मैं छत पे नहीं जाती ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वहाँ रख दिए हैं एडेनियम, अपने सारे एडेनियम के प्लांट। छोटे छोटे बेबीज़ थे, इसके अलावा थोड़े बड़े थे, वो सारे मैंने छत पे रखे। उनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे जहन में थी। और हाँ, आप स्पेशली चूँकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे मस्ट आप कीजिए। हर 10 डेज़ बाद आप कोशिश कीजिए नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। और अगर नीम ऑयल का स्प्रे आप नहीं करते हैं तो कोई भी अच्छा जो इंसेक्टिसाइड आप बाज़ार से चाहें लेकर आ जाएं किसी भी स्टोर से, वो आप कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और एक काम हाँ मैं बिल्कुल आपको बताना भूल गई कि पानी अपने प्लांट्स पर कोशिश कीजिएगा, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो ना, तो आप पानी जो है वो सुबह के टाइम डालिए। शाम के टाइम अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत कम डालिए, इसलिए कि या देख के डालिए, इसलिए कि ये नहीं कीजिएगा कि एक में पानी डालना शुरू किया तो पर आपने गीला है उसमें भी डाल दिया, कि कौन कल पानी डालेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ओवर वाटरिंग हो जाएगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए जब बहुत ठंडक हो तो आप, अगर पानी जैसे आपका प्लांट जैसे गंदे हो गए हैं, आप समझिए लीव्स ख़राब हो गए हैं, तो आप सुबह के टाइम उनको धो दीजिए, ताकि दिन भर उनको धूप हल्की सी लगे या हवा लगे तो वो ख़राब ना हो, वरना प्लांट में लीव्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये कीजिए। और कल जो मैंने कहा कि मैं आई थी, तो मैंने सिर्फ अपने कुछ प्लांट्स में पानी डाला है, बाकी सब ज़रा हल्के से भी वो मॉइस्ट से तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पानी नहीं डालूँगी, इसलिए कि पानी ना डालने से प्लांट हमारे ख़राब नहीं होते, बल्कि ओवर वाटरिंग से हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ये बातें थी, बस आप लोगों को ये बताना था। और इंशाल्लाह ओवरव्यू में फिर दूँगी आप लोगों को किसी और दिन इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।